Alright, it's June 2014, paper 3-1. The question says the complex number z is defined by z equals to 9 root 3 plus 9 iota divided by root 3 minus iota. Find, showing all your working, an expression for z in the form of r e I theta, where r is greater than 0 and theta is from minus pi to pi. Alright. पहली बात, आपके पास z तो दिया हुआ है, ठीक है. z मेरे पास है 9 अंडर रूट 3 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस आयोटा. हमको ये अच्छी तरह मालूम है कि अगर हमें डिवाइड करना होता है तो वी नीड टू अप्लाई द रेशनलाइजेशन. तो आपने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी आपने कर दिया अंडर रूट 3 प्लस आयोटा से, ठीक है. अब एक्सपेंड करते हैं इसको. 9 ones are 9, root 3 into root 3, that will be 3 only, plus 9 under root 3 iota plus 9 under root 3 iota प्लस 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 होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको -9 डिवाइडेड बाय, नीचे बनता है आपके पास वर्किंग फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा. अब आपके पास सॉल्व किया, 9 3 जार 27, अच्छा जी डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ. 9 3 जार 27, 27 माइनस 9, तो 27 माइनस 9 इट्स 18 प्लस 9 रूट 3 आयोटा, 9 रूट 3 आयोटा, so that leads to 18 under root 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4. यहाँ से मैं 18 कॉमन ले सकता हूँ, तो 18 कॉमन ले लिया. क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, और मैं 4 और 18 को डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 9/2, अच्छा पूरे के साथ ही है, तो और 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा. ऑलराइट, वी कैन नॉट राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ सिंगल फ्रैक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, तो दैट इज 9/2 प्लस 9/2 अंडर रूट 3 आयोटा. ये तो मेरा z नंबर जो है वो a और b की फॉर्म में आ चुका है. यहाँ पर आने के बाद अब मैं अपने क्वेश्चन को इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ. मुझे तो r चाहिए. r क्या होता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड, राइट. तो अगर मुझे z का मैग्नीट्यूड निकालना है तो द वर्किंग फार्मूला सेज इट इज़ जस्ट इक्वल्स टू द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारे पास वर्किंग फार्मूला होता है. यू गॉट द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई हेयर. तो अब आपके पास x द रियल पार्ट वो क्या है मेरे पास, 9/2 स्क्वायर प्लस y क्या है मेरे पास, y इज 9 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर ऑफ इट, राइट. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आसानी से हो जाएगा. 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है. 9 का स्क्वायर 81 हुआ, रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, और 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास सिंपल 4. अब इसको यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 81 प्लस 3 1s are 3 एंड 3 8s are 24 डिवाइडेड बाय 4. अब मैं इसको इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है. सो 81 प्लस 243 डिवाइडेड बाय 4 और इसका रूट, सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 9. तो ये 9 क्या आया मेरे पास, 9 जो आपके पास आया बेटा, 9 इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ आर वी गॉट, राइट. तो मेरे पास आर का आंसर तो आ चुका है. अब आते हैं बेटा थीटा के ऊपर. तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए हम पहले निकालते हैं अल्फा, दैट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट, दैट इज 9/2 रूट 3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, दैट इज 9/2. ऑलराइट, ये हमारा फंडा है एंगल निकालने का. तो ये 9 और 9 कैंसिल हुआ, 2 और 2 कैंसिल हुआ, सो वी गॉट विद ओनली 10 इनवर्स ऑफ रूट 3. ऑलराइट, 10 इनवर्स ऑफ रूट 3. अब आपके पास क्योंकि सवाल जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है, सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर हो और आपको यहाँ पर जो रेंज है वो भी रेडियन मोड की नज़र आ रही है. तो सबसे पहले अपने कैलकुलेटर का मोड आप रेडियन कर लीजिएगा एंड देन 10 इनवर्स ऑफ रूट 3. तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास
1.047। अच्छा मैं देखता हूँ कि पाई की फॉर्म में क्या है आंसर ये। सो लेट मी चेक, एक मिनट। 10 इनवर्स ऑफ √3, दैट इज π/3। तो आपके पास जो एंगल आ रहा है दैट इज π/3। ये आर्गुमेंट है, हमारा फाइनल एंगल नहीं है। अच्छा, फाइनल एंगल के लिए आपको एक रफली पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेसमेंट ना। तो अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूं तो मेरा रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव में, मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो मेरा पाई और मेरा थीटा, आर्गुमेंट और थीटा मेरा बराबर हो जाएगा। अब आया मेरा फाइनल आंसर। ई की फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो आपके पास जो ई की फॉर्म होती है इट इज आर ई आई थीटा। अगर मैं अपनी वैल्यूज इस फॉर्म में प्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है? आर इज वॉट? आर इज 9, ई आई एंड थीटा यू गॉट इज π/3। ऑलराइट, ये आपका आंसर आया पहले पार्ट का 9EI विद द पावर π/3। ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं बेटा पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में क्या कह रहा है आपसे, पहले तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं। इट सेज द 2 स्क्वायर रूट्स, कितने स्क्वायर रूट्स हैं भाई? द 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ z। बस ये रुक जाए पहले, तो बिल्कुल ये रुक जाए। z का स्क्वायर रूट मतलब क्या होगा कि यार z पे मैं रूट अप्लाई कर दूंगा, ऐसे क्या? अगर मेरे पास z का जो आंसर आया है वो मैं निकाल चुका हूं, दैट इज 9E आयोटा एंड आंसर आया था मेरा π/3। और मैं बात कर रहा हूं इसके अंडर रूट की, ऐसा ही है। तो इसका रूट तो आप इसको ऐसे लिख दो भाई, सिंपल सी बात है, 9E आयोटा π/3 टू द पावर 1/2, ऐसे लिख दो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आना होगी एक ट्रिक बात शुरू, क्या देखिएगा। 9 का रूट क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारे पास 3 ई की पावर आयोटा और ये आ जाएगा π/6। ये है मेरा एक आंसर। उसने कहा ना 2 रूट निकाल लें, एक आंसर तो आपने निकाल लिया, ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा? दूसरा आंसर आपका ऐसे आएगा कि आपको अब ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए इसकी, कि अगर आपके पास उसने कहा कि 2 आंसर हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके अगर होंगे दे मस्ट बी डिफर बाय पाई। उनके बीच जो आपका डिफरेंस होगा एंगल का वो कितना होगा? पाई होगा। ये बात है, ये हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अब देखें, आपका जो एंगल आ रहा था दैट इज π/6, ये आपका एंगल आ गया। तो मेरे पास π/6 का जो एंगल आएगा वो कहाँ आएगा? वो यहाँ कहीं आएगा, दैट इज द एंगल ऑफ π/6, राइट। अब हमने कहा डिफर बाय पाई हो, तो अगर मैं पाई से डिफर करूं तो मैं आपको एक कह सकता हूं कि भाई जो एंगल होगा दूसरा वाला वो ये होगा। ये भी तो पाई से डिफर कर रहा है, लेकिन इसमें एक मसला आ जाएगा। इसमें मसला क्या आएगा कि जब आप इसमें पाई को ऐड करोगे तो ये जो आपकी लिमिट है, लिमिट कहाँ तक है बेटा? लिमिट है सिर्फ पाई तक, ये लिमिट क्रॉस कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस डायरेक्शन में तो ऐड नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में देखूंगा तो ये भी तो पाई होगा बेटा मेरे पास, ऐसे ही है ना। तो अब इसका दूसरा एंगल क्या होगा? इसका दूसरा एंगल आपके पास होगा π/6 माइनस पाई। ऑलराइट, सिंप्लीफाई किया आपने इसको, एलसीएम आ गया 6, ये आ जाएगा पाई माइनस 6 पाई, दैट इज इक्वल्स टू -5 π/6। ये आपका इसका आंसर आएगा, दूसरे आंसर जो आपका आ रहा है। तो एक आंसर तो आ गया आपका 3E की आयोटा की पावर π/6, और जो दूसरा आंसर आएगा दैट इज 3E आयोटा, और जो एंगल आपका इट्स -5 π/6। ये आपका वो दूसरा आंसर आएगा जिसकी बात की जा रही है, जो आपसे फाइंड करने को कहा जा रहा है। ऑलराइट क्लास, याद रखिएगा कि आपके पास जब भी आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मॉडुलस तो आपका सेम रहता है, लेकिन आपका जो आर्गुमेंट होता है वो डिफर करता है बाय पाई। ये आप याद रखिएगा, ये हमने प्रॉपर्टी इसमें यूज किया।